आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपना एक नया टॉपिक एनसीईआरटी से, जिसका नाम है केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यानी कि आखिर यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट में केमिकल का क्या योगदान है, मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी में केमिकल का क्या रोल है, क्या योगदान है, उनके द्वारा क्या रिजल्ट निकलता है, ये भी हम लोग यहाँ पे आज जानेंगे। तो इस टॉपिक को बेहतर तरीके से समझने के लिए हमारे पास एक एक्टिविटी है एनसीईआरटी से 14.6। ये एनसीईआरटी से एक्टिविटी है, एक्टिविटी नंबर 14.6। ठीक है, चलिए इस एक्टिविटी में क्या है उसको तो समझेंगे। इतना पढ़ने के बाद हम लोगों को ये मालूम चल जाएगा कि आखिर इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है। ठीक है, देखिए सबसे पहला एक्टिविटी को ना लिखने का तरीका होता है। जैसे सबसे पहले हम लोग लिखते हैं एम, मतलब कि उस एक्टिविटी को करने का आपका मकसद क्या है। ठीक है, उसके बाद मटेरियल रिक्वायर्ड, उस एक्टिविटी को करने के लिए आपको क्या क्या जरूरत पड़ेगा। ठीक है, प्रोसीजर यानी कि किस प्रकार से आप उसको करेंगे। उसके बाद ऑब्जर्वेशन, क्या आपने ऑब्जर्व किया। उसके बाद कंक्लूजन, यानी कि क्या आपका कंक्लूजन निकला, क्या निष्कर्ष निकला, क्या आपने इस एक्टिविटी से समझा। तो यहाँ तक हम लोग पहले एक्टिविटी को पढ़ लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखिए एम मतलब कि इस एक्टिविटी को करने का मकसद क्या है। हमारा मकसद ये है कि टू शो दी केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। यही हमारा मकसद है इस एक्टिविटी को करने का। ठीक है, आगे मटेरियल रिक्वायर्ड, क्या क्या आपको जरूरत पड़ेगा। 2 कार्बन रॉड पड़ेगा जरूरत, सैंड पेपर, कॉपर वायर, एक बैटरी भी पड़ेगा, वायर लगेगा आपको, सॉरी वायर नहीं है, वाटर है, एंड सॉल्ट और लेमन जूस। तो आप या तो आपके पास सॉल्ट हो या तो लेमन जूस हो, क्योंकि ये दोनों का दोनों हमारा क्या है, सॉल्ट हो या फिर लेमन जूस हो। इन दोनों के यदि हम लोग किसी लिक्विड में मिला देते हैं तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लगता है। ठीक है, तो ये सारा का सारा चीज आपको यहाँ पे चाहिए इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, अब मान लीजिए कि आपके पास ये सारा ये सारा मटेरियल आपके पास आ गया। ठीक है, अब प्रोसीजर क्या है इसको करने का, चलिए ध्यान से समझिए इसको। क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है टेक आउट 2 कार्बन रॉड्स फ्रॉम 2 डिस्कार्डेड ड्राई सेल्स केयरफुल्ली। देखिए आप ना बैटरी को कभी देखें, बैटरी को जब आप तोड़ेंगे ना, उसके अंदर आपको एक छोटा सा कार्बन रॉड मिलेगा। क्या मिलेगा, कार्बन रॉड, वो ब्लैक कलर का होता है। ठीक है, आप कभी भी इस चीज को देखे हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा। यदि आप नहीं देखे हैं तो छोटा सा भी बैटरी हमारे यहाँ पे मार्केट में आता है, उसको तोड़ के आप देखिएगा तो उसके अंदर आपको छोटा सा एक कार्बन रॉड ब्लैक कलर का देखने को मिल जाएगा। तो आपको करना क्या है, 2 कार्बन रॉड लेना है। एक बैटरी में एक ही कार्बन रॉड होता है। ठीक है, तो आपको 2 बैटरी को बर्बाद कर देना है, तोड़ फोड़ देना है, उसमें से 2 कार्बन रॉड आपको निकाल लेना है बड़ा ही सावधानी से। उसके बाद क्लीन देयर मेटल कैप विथ सैंड पेपर, और उस कार्बन रॉड का जो मेटल कैप है, मेटल कैप मतलब ऊपरी वाला हिस्सा जो है, उसको आप सैंड पेपर से रगड़ के साफ कर दीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Wrap copper wires around the metal caps of the carbon rods and join them to a battery through a switch। अब सैंड पेपर से उसके मेटल कैप को साफ करने के बाद उसके ऊपर क्या कर दो, कॉपर वायर को लपेट दो। ठीक है, कॉपर वायर को लपेटने के बाद उसको एक बैटरी से ज्वाइन कर दो। यानी कि आपने पहले क्या किया, 2 बैटरी से 2 कार्बन रॉड आपने निकाला, उसके ऊपर जो मेटल कैप था, यानी कि जो एक कैप लगा हुआ था, उसको आपने सैंड पेपर से साफ कर दिया, और उस मेटल कैप के ऊपर आप क्या करो, कॉपर वायर को लपेट दो। लपेट देने के बाद आपको क्या करना है, उसको फिर बैटरी से जोड़ देना है। बैटरी से उसको आप कैसे जोड़ोगे, एक वायर के थ्रू। तो वही आपको यहाँ पे कॉपर वायर लगेगा। ठीक है, उसको वहां पे जोड़ दो, और उसके पास क्या होना चाहिए, एक स्विच भी होना चाहिए, ताकि हम उसको ऑन ऑफ कर सके। ठीक है, आगे वी कॉल दीज 2 कार्बन रॉड्स इलेक्ट्रोड्स। यहाँ पे जो हमारे पास 2 कार्बन रॉड है ना, उस कार्बन रॉड को हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोड कहेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब करना क्या आपको, टेक 250 ml ऑफ वाटर इन अ बीकर। बीकर का मतलब या तो आपके पास एक गिलास हो सकता है, या फिर एक प्लास्टिक का आपके पास मग हो सकता है, लोटा हो सकता है, कुछ भी हो जाए, लेकिन प्लास्टिक का होना चाहिए या फिर गिलास का होना चाहिए। ठीक है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। तो आपके पास एक बीकर ले लीजिए, चाहे वो बीकर हमारा ग्लास का हो जाए, सॉरी शीशा का हो जाए, या फिर प्लास्टिक का हो जाए, लेकिन कभी भी स्टील का नहीं लीजिएगा। ठीक, हाँ फिर करंट लग जाएगा। हालांकि बैटरी है तो उतना करंट नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी वो चीज़ आपको नहीं लेना है। तो आपको 250 ml वाटर उसमें ले लेना है। एड अ टी स्पूनफुल ऑफ सॉल्ट और अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस। यानी कि आपको करना क्या है, आप जो उस बीकर में पानी लेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, आप पानी कौन सा लेंगे, या तो नल का, या तो हैंडपंप का, या तो
या फिर पॉन्ड का ले लेंगे, है ना, यही पानी आप लेंगे। लेकिन ये पानी लेने के बावजूद भी आपको क्या करना है, उस पानी में थोड़ा सा यानी कि 1 चम्मच के जितना आपको नमक मिला देना है। नमक ना हो तो लेमन जूस मिला दो, यानी कि नींबू मिला दो उसमें, ठीक है। टू वाटर टू मेक इट मोर कंडक्टिंग, मतलब कि उसमें जल्दी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करे, उस चीज के लिए हम लोग उसमें या तो नमक या तो लेमन जूस मिला देंगे। हालांकि यदि आप उसमें नमक ना भी मिलाएंगे तब भी वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि वो हम लोग जो आम जिंदगी में पानी पीते हैं वही पानी है और उसमें ऑलरेडी सॉल्ट का मात्रा होता है। लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ पे क्यों मिला रहे हैं नमक और लेमन जूस? ताकि वो ज्यादा कंडक्टिंग हो जाए, वो जल्दी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर ले, इसीलिए हम लोग यहाँ पे नमक या फिर लेमन जूस को मिलाते हैं। आगे, नाउ इमर्स द कार्बन रॉड्स इन द बीकर। अब आपको करना क्या है, उस बीकर में जो कार्बन रॉड आपके पास था दोनों, उस दोनों को धीरे से डाल देना है नीचे पानी में। मेक श्योर दैट द मेटल कैप्स ऑफ द कार्बन रॉड्स आर अबव द लेवल ऑफ वाटर इन द बीकर। लेकिन कार्बन रॉड को आपको डालना तो है, लेकिन ये हमेशा ध्यान रखिए कि जो मेटल कैप है उस कार्बन रॉड के ऊपर में, जिसमें कि आपने कॉपर वायर लपेटा था, वो पानी में नहीं डूबना चाहिए, वो पानी के ऊपर ही होना चाहिए, ठीक है। उस बात को आप ध्यान में रखेंगे। उसके बाद पास इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट बाय क्लोजिंग द स्विच। क्लोजिंग द स्विच का मतलब यहाँ पे ये है कि आप स्विच को ऑन कर दो, ठीक है। अब जैसे ही आप स्विच को ऑन करेंगे तो ऑब्वियस ही बात है, वो हमारा बैटरी से जुड़ा हुआ था तो ऑब्वियस ही बात है उसमें इलेक्ट्रिक करंट आएगा, है ना। आगे, वेट फॉर 4 to 5 मिनट्स एंड ऑब्जर्व द 2 कार्बन रॉड्स केयरफुल्ली। अब आपको करना क्या है, उस पानी में जो आपने रॉड डाला है उसको स्विच ऑन कर दो। स्विच ऑन करने के बाद 4 से 5 मिनट तक वेट करो। 4 से 5 मिनट वेट करने के बाद पूरी तरीके से चुपचाप बैठ के उसको देखो कि आखिर वो क्या कर रहा है। उसमें कुछ ऑब्जर्वेशन, यानी कि उसमें देखो कि कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यहीं तक हमारा ऑब्जर्वेशन प्रोसीजर था। अब देख लेते हैं कि आपने ऑब्जर्व क्या किया, ऑब्जर्वेशन आपने क्या देखा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, वी विल ऑब्जर्व दैट द बबल्स ऑफ गैसेस आर प्रोड्यूस्ड एट द 2 कार्बन रॉड्स। यानी कि 4 से 5 मिनट के बाद आप देखेंगे कि दोनों कार्बन रॉड के आजू बाजू में आपको बबल्स दिखेगा। बबल्स मतलब पानी में बुलबुला टाइप का, वो आपको दिखना शुरू हो जाएगा। और वो बुलबुला जो है ना, बबल्स जो है वो गैस है। अब वो 2 गैस कौन सा है ये तो आपको आगे मालूम चलेगा, कोई डाउट नहीं। लेकिन आपने 4 से 5 मिनट के बाद क्या देखना, आपको देखने को मिलेगा, बबल्स देखने को मिलेगा, ये आप वहाँ पे ऑब्जर्व कर पाएंगे। लेकिन कंक्लूजन क्या निकला, है ना, अब ये बात कर लेते हैं। देखिए लिखा हुआ है, द फॉर्मेशन ऑफ गैस बबल्स एट द 2 कार्बन रॉड्स shows that a chemical change, यानी कि केमिकल रिएक्शन, केमिकल चेंज ही बोल सकते हैं और केमिकल चेंज को ही हम लोग केमिकल रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। तो वहां पे इलेक्ट्रिसिटी में यानी कि स्विच ऑन करने के 3 से 4 मिनट के बाद देख रहे हैं तो अपने आप बुलबुला वहां पे निकल रहा है, बबल्स निकल रहा है। इसका मतलब यहाँ पे ये हो गया कि वहां पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है। बात समझ में आ रही है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो केमिकल चेंज हैज टेकन प्लेस इन वाटर ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट। तो जैसे आपने इलेक्ट्रिक करंट पास किया, यानी कि स्विच जब आपने ऑन किया था, तो स्विच ऑन करने का मतलब ये हो गया कि उस पानी में इलेक्ट्रिक करंट उस समय पे था, ठीक है। और इलेक्ट्रिक करंट होने के कारण ही वहां पे बबल्स आपको देखने को मिला, ठीक है। इसमें कोई डाउट नहीं। अब चलिए, तो यहीं तक आपका जो था ये एक्टिविटी था। लेकिन इस एक्टिविटी के बारे में और बहुत बात किया गया है कि इस एक्टिविटी में और क्या क्या आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। लेकिन यहीं तक एक्टिविटी पूछे तो आपको यहीं तक लिखना है, लेकिन इसमें कुछ एडिशनल चीजें भी हैं जो कि आपको जान लेना चाहिए। जैसे देखिए क्या लिखा हुआ है, देखिए लिखा हुआ है, इन 1800 अ ब्रिटिश केमिस्ट विलियम निकोलसन। ये बात हो रहा है 1800 का, यानी कि आज से लगभग कितना साल पहले, 222 साल पहले का बात हो रहा है। आज से 222 साल पहले का बात हो रहा है। एक हमारे केमिस्ट थे, केमिस्ट मतलब जो केमिस्ट्री में खोजबीन अपना करते रहते हैं कुछ ना कुछ, उसका नाम था विलियम निकोलसन। had shown that if electrodes were immersed in water and a current was passed, bubbles of oxygen and hydrogen were produced। तो यहाँ पे जो आपने देखा कि कार्बन रॉड्स के आजू बाजू में बबल्स निकल रहे हैं, एक्चुअली में वो बबल्स गैस का है, एक ऑक्सीजन का और एक हाइड्रोजन का, ठीक है। ये किसने बताया हमको, ये बताया हमको विलियम निकोलसन ने बताया। कब बताया, 1800 में बताया। और वो एक ब्रिटिश केमिस्ट थे, यानी कि अंग्रेज वाला आदमी था वो, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि आखिर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बबल्स निकल रहा है तो कहाँ पे ऑक्सीजन निकलेगा गैस और कहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकलेगा, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। देखिए लिखा हुआ है, ऑक्सीजन बबल्स फॉर्म्ड ऑन द इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी।
याद कीजिए, आपने उस कार्बन रॉड के मेटल कैप को किससे जोड़ा था आपने? कॉपर वायर से। और फिर वो कॉपर वायर किससे जोड़ा था आपने? बैटरी से। फिर बैटरी को किससे जोड़ा था आपने? स्विच से, है ना। यानी कि ऑक्सीजन बबल्स आपको किस कार्बन रॉड के पास देखने को मिलेगा? जिस कार्बन रॉड को आपने पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा था। आपको मालूम है बैटरी में 2 टर्मिनल होता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो पॉजिटिव टर्मिनल से आपने जिस कार्बन रॉड को जोड़ा था, उस कार्बन रॉड के आजू बाजू जो आपको बॉल देखने को मिल रहा है, वो बबल्स आपका ऑक्सीजन गैस है। ठीक है। उसी तरीके से and hydrogen bubbles formed on the electrode connected to the negative terminal of the battery। तो याद रखिएगा इस बात को, आपसे पूछा भी जा सकता है कि कार्बन जो हमारे यहाँ पे कार्बन रॉड था, उस कार्बन रॉड में किस रॉड के पास ऑक्सीजन बबल्स होंगे और किस रॉड के पास हाइड्रोजन बबल्स होंगे। तो आपको ये बताना ये पड़ेगा कि जो कार्बन रॉड पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ होगा उसके पास ऑक्सीजन बबल्स होगा, और जो कार्बन रॉड बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ होगा उसके पास हाइड्रोजन गैस होगा। ठीक है, इस बात को आप यहाँ पे कंफर्म कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है केमिकल रिएक्शन ब्राउट अबाउट बाय एन इलेक्ट्रिक करंट में प्रोड्यूस द फॉलोइंग इफेक्ट्स। अब यहाँ पे आपने क्या देखा? यहाँ पे आपने ये देखा कि इलेक्ट्रिक करंट पास करने के कारण, उस पानी के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास करने के कारण वहां पे आपको बबल्स देखने को मिला। यानी कि कहीं ना कहीं हम लोग वहां पे कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुआ, है ना। अब उस केमिकल रिएक्शन में आपने क्या क्या खास ऑब्जर्व किया? 3 चीजें आपने यहाँ पे ऑब्जर्व की है। पहला आपने ये ऑब्जर्व किया कि बबल्स ऑफ गैस में बी फॉर्म्ड ऑन द इलेक्ट्रोड्स। तो पहला तो आप ये देख लीजिए कि भाई जब हम लोग वाटर से इलेक्ट्रिक करंट को पास किए तो हमको ना गैस देखने को मिला। क्या देखने को मिला? गैस, वो भी बबल्स के रूप में। ठीक है, और वो 2 गैस था, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस था। पहला ये आपको देखने को मिला। दूसरा क्या देखने को मिला आपको? डिपॉजिट्स ऑफ मेटल में बी सीन ऑन इलेक्ट्रोड्स। मतलब ये कि जब आप रिएक्शन को करवा रहे होंगे, जब आप इलेक्ट्रिक करंट को पास करेंगे तो कुछ 3 से 4 मिनट के बाद आप देखेंगे कि बबल्स तो निकल ही रहा है, साथ ही साथ उस दोनों कार्बन रॉड के ऊपर कुछ ना कुछ धीरे धीरे ना जमा हो रहा है। हालांकि हल्का मात्रा में, बहुत ही छोटे कम मात्रा में, उसमें आप देखेंगे कि कुछ चीजें जो है ना, आपको ऐसा लगेगा कि उस कार्बन रॉड के ऊपर जमा हो रहा है, कलेक्ट हो रहा है। वो बेसिकली क्या है? आपका मेटल है। ठीक है, ये भी आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद चेंज ऑफ कलर ऑफ सॉल्यूशंस में अकर, और जब आप इलेक्ट्रिक करंट उससे पास करेंगे उस एक्टिविटी में, उस पानी से, तो आपको ना पानी का थोड़ा बहुत कलर भी बदलता हुआ नजर आएगा, लेकिन पूरा नहीं, हल्का फुल्का कलर जरूर उसका चेंज हो जाएगा। तो ये 3 बदलाव आएंगे तब जब आप वाटर से इलेक्ट्रिक करंट को वहां पे पास कर रहे थे इस एक्टिविटी में। तब कोई डाउट इसमें? तो आपसे पूछे कि जब हम लोग एक बीकर में 2 कार्बन रॉड को डाल के इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो क्या क्या बदलाव हमको देखने को मिलते हैं? तो ये 3 बदलाव देखने को आपको मिलते हैं। पहला तो ये कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस वाला बबल्स आपको देखने को मिल जाएगा, पहला ये। दूसरा, उस कार्बन रॉड के ऊपर थोड़ा बहुत आपको कुछ ऐसा लगेगा कि कुछ जमा उस पर हो रहा है। और तीसरा, उस सॉल्यूशन का यानी कि उस पानी का कलर भी थोड़ा बहुत बदलाव आपको प्रतीत होगा। ठीक है, तो ये 3 बदलाव आपको देखने को मिल सकते हैं। यहाँ तक कोई डाउट नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है केमिकल रिएक्शन वो डिपेंड ऑन व्हाट सॉल्यूशन एंड इलेक्ट्रोड्स आर यूज्ड। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पॉइंट ये है कि बताइए जो केमिकल रिएक्शन आपने किया वो केमिकल रिएक्शन किस चीज पर डिपेंड करेगा? पहला तो ये डिपेंड करने का मतलब यहाँ पे ये है कि बताइए रिएक्शन होगा कि नहीं होगा। पहला बात ये कि किस पे डिपेंड करता है? पहला बात तो ये कि आप किस प्रकार का सॉल्यूशन इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे ऑब्वियस सी बात है, यदि आप प्योर वाटर को इस्तेमाल कीजिएगा तो इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट नहीं करेगा, लेकिन यदि आप टैप वाटर या फिर उसमें लेमन जूस मिला देते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। तो वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है कि द केमिकल रिएक्शन वुड डिपेंड ऑन व्हाट सॉल्यूशन, यानी कि आप सॉल्यूशन कौन सा दे रहे हैं, लिक्विड कौन सा दे रहे हैं, एंड इलेक्ट्रोड्स आर यूज, और आप कौन सा इलेक्ट्रोड्स यूज कर रहे हैं। कार्बन रॉड इस्तेमाल कर रहे हैं, कॉपर रॉड इस्तेमाल कर रहे हैं, एल्यूमिनियम रॉड इस्तेमाल कर रहे हैं, आयरन रॉड इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन सा आप रॉड इस्तेमाल कर रहे हैं उस पे ऊपर भी डिपेंड करता है। तो इस एक्टिविटी में जो हमने यहाँ पे पढ़ा, इस एक्टिविटी में बेसिकली हम लोगों ने सॉल्यूशन कौन सा लिया था? नॉर्मल वाटर। उसमें हम लोगों ने या तो नमक या तो लेमन जूस मिला दिए थे, सॉल्यूशन हमारा वो था। और इलेक्ट्रोड हमारा कौन सा था? कार्बन रॉड था। तो इन दोनों के वजह से हमारा ये रिएक्शन हो पाया।
ठीक है। तो याद रखिएगा कि रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगा, सॉल्यूशन और किस प्रकार का आप इलेक्ट्रोड्स इस्तेमाल कर रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा। यही था हमारा एक्टिविटी। अच्छा, इस एक्टिविटी को हम लोग समझ तो लिए, लेकिन टॉपिक का नाम क्या था? टॉपिक का नाम था केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो यहाँ पे आपने बेसिकली इस टॉपिक में ये देखा कि जब हम लोग इलेक्ट्रिक करंट उस बीकर से पास किए तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, केमिकल रिएक्शन हुआ ना। क्यों रिएक्शन हुआ, कैसे मालूम चला आपको? आपने देखा कि ऑटोमेटिकली भाई 3 बदलाव हो गए, बबल्स निकल गया, कार्बन रॉड के ऊपर मेटल जमा हो गया, और तीसरा वहाँ पे कलर भी चेंज हो गया। और यही सब चीज़ तो हमारा कहलाता है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन बोलो या फिर केमिकल इफेक्ट बोलो। तो इलेक्ट्रिक करंट के कारण हमारा ये 3 बदलाव आए, उसी को हम लोग कहते हैं केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सिंपल सी बात है, कोई डाउट नहीं है। अब चलिए, तो ये वाला भी टॉपिक हमारा पूरी तरीके से क्लियर हो गया। अगले वाले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ठीक ना। चलिए, थैंक यू वेरी मच।